अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स चल रही है सीरीज 7 सीज की। आज हम बात करेंगे एक 7 सीज के एक अहम पॉइंट के बारे में जो है कॉर्टिसी। ठीक है, अब कॉर्टिसी की सिंपल सी डेफिनेशन है, देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है टू शोइंग द पोलाइटनेस एंड इन वंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर। मतलब देखें, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा आपके साथ बिहेवियर कैसा है, क्या मैं आपको रेस्पेक्ट शो कर रहा हूं, क्या मैं आपको एक इज्जत दे के बात कर रहा हूं, ठीक है ना, या मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूं जिस तरह बिहेव हो रहा है कि भाई मैं आपको डिसलाइक करता हूं या आप मेरे ऊपर बोझ हैं या लाइक दिस, इस तरह। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें यह है कि पोलाइटनेस आपने शो करनी है, तरीके से बात करनी है, बेशक आपका बिहेवियर कुछ भी है, आप गुस्से में हैं, आप एंगर में हैं, जो भी है, तो लेकिन आपने जो है ना वो बात सही तरीके से करनी है। इन वंस ओन एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। अब देखिए, कॉर्टियस मैसेज विल डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग। इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा हाईलाइट कर अंडरलाइन कर दूं। कॉर्टियस मैसेज विल डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग। क्या, किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना है? बी सिंसियर एंड ट्रूथफुल, थॉटफुल एंड एप्रिशिएटिव। मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ ऐसे बिहेव करूँ कि मैं एप्रिशिएटिव हूँ, मैं आपके साथ जैसे यहाँ लिखा हुआ सिंसियरिटी शो कर रहा हूँ, और आप किसी तरीके से मुझे चाहेंगे, फॉर एग्जांपल किसी और दो भाई से आप बात करेंगे, यार वो फला फला बंदा, तो मैं वो भी कहे कि जी ये आपके मुतालिक जो है ये सिंसियर, आप सिंसियर है, ये कर रहा है, तुमने ये कह रहा। मतलब सिंसियरिटी आपकी ये नहीं कि आपने कोई ड्रामा करना है, सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना जी। यूज एक्सप्रेशन एंड टर्मिनोलॉजीज दैट शो रिस्पेक्ट। देखें, देयर आर मेनी एक्सप्रेशन दैट शोज रिस्पेक्ट वगैरह ना। अब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2-3 लिखे, स्टीम, वर्शिप, एम्फेटी। फॉर एग्जांपल कहने का मकसद है आप उनको अपने सेंडर को या अपने जो आपको जिससे आप बात कर रहे हैं उसको आप उस तरीके से, कुछ अल्फाज होते हैं वो तरीके से इस्तेमाल करें कि वो बंदा उसको फील हो यार कि ये ही इज गिविंग मी रेस्पेक्ट ना, ठीक है। अवॉइड यूजिंग क्वेश्चनेबल ह्यूमर एंड फ्लिपेंसी। अब क्वेश्चनेबल ह्यूमर क्या होता है? देखिए, ये वो चीज है ना जो इंतहा से ज्यादा हो, यकीन करें। अब ये बोलने में लग रहा है, जब मैं आपको बताऊंगा ना आप बोलोगे सर ये तो हर जगह पर, यकीन करें। फॉर एग्जांपल कोई बंदा, फॉर एग्जांपल आप कोई अच्छा सा कोट पहन के गए, फॉर एग्जांपल कोई अच्छा सा कोट की मीटिंग में, आपका बॉस आपको बोलता है, या आपका जो कह सकते हैं बॉस से नीचे जो भी है डिप्टी, वो आपको बोलता है नाइस कोट लाइक दिस ना, मतलब इस स्टाइल में कि वो आपके जितने भी कॉन्फिडेंस है, आपकी जितने आप बोलते हो यार मैं क्या, ये बंदा मेरे से क्या बिहेव कर रहा है, मैं क्या मतलब कि आप खुद डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हो ना। तो हाउ कैन यू टॉक, हाउ यू बिहेव। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, वहां पे अगला बंदा आपके साथ इस तरह के बिहेवियर कर रहा है, तो क्या आप खाक प्रेजेंटेशन दोगे? अच्छा, नाइस जोक, आपने कोई बात ऐसी कर दी तो वो इस स्टाइल में, हाँ नाइस जोक, मतलब इस स्टाइल को आप नोट कीजिएगा, इस स्टाइल में कर रहा है। फिर रिटर्न में भी ये चीज शामिल होती है। वैसे 7 C's इज पहले मैंने आपको पढ़ाया था कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो कम्युनिकेशन वर्बल भी होती है, ओरल भी होती है, वर्बल, और ये जो है इन रिटर्न फॉर्मेट भी होती है। मैं फिलहाल सर वर्बल में आपको बता रहा हूँ कि अगर वर्बल में एक बंदा आपके साथ ऐसे बात करेगा तो रिटर्न में भी लाजमी बात है आप खुद समझ जाए। आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गिफ्ट प्रेजेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो डिप्टी है उनको आपने कोई गिफ्ट दिया है, तो आप ही का कोई बंदा या आप ही की क्लास का कोई बंदा, आप ही के लेवल का कोई बंदा हो तो एक्सपेंसिव गिफ्ट लाइक दिस, आप बेचारों ने जो आपके पास था, जो आपकी जेब ने इजाजत दी, उस हिसाब से आपने उन अपने हेड को गिफ्ट पेश किया। अब वो बंदा उल्टा जो है आपकी समझ ले आपकी जेब का मजाक उड़ा रहा है या किसी चीज का मजाक उड़ा रहा है, तो ये चीज मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब आपको बर्बाद कर देती है, अगले को ना, अगले को तबाह कर देती है। एंड फ्लिपेंसी क्या होता है? वही बात है, लैक ऑफ रेस्पेक्ट। ये जो आप शो करेंगे, ये चीजें जो आप शो करेंगे, ये तो अपने फॉर एग्जाम्पल सेंटर को आप करेंगे ना। मैं फिलहाल तो ये आपको किसी मिसाल देके समझा रहा हूँ, सर मेरा मकसद आपको समझाना है, इन चीजों को समझाना है। अच्छा, ये पॉइंट है कि यूज
अनडिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन एंड इंश्योर द मैसेज इज अनबियास्ड। अब देखिए अनडिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फर्क। फॉर एग्जांपल दो आपके कस्टमर बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। एक कस्टमर से आपको फायदा ज्यादा है, चलो मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल देता हूं। आप गए बाजार, आपने कोई सामान लेना है। फॉर एग्जांपल आपका सामान 1000 रुपीज का है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सर। अभी एक वहां से कस्टमर आया जिसका सामान है लेट्स से 10,000 रुपीज का, ठीक है ना जी। आप ट्रूली ये आप आज करके देखें, जब आप मेरी वीडियो देखें सुबह ये करके देखें काम, आप यकीन करें आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी ना, वो रिस्पेक्ट क्या, वो खाक वो आपको कचरे समझेगा, वो आपको साइड पे खड़ा किया होगा और जी भाई और ये उस तरह। मतलब देखो ये होती है फर्क, ये फर्क है जो मैंने यहां पर लिखा ना अनडिस्क्रिमिनेटरी, ये है फर्क जो लोग करते हैं। अभी क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन एंड इंश्योर द मैसेज इज अनबियास्ड, मतलब तासुब। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है, ठीक है, वो मैं दुकान पे खड़ा हूं, बंदा आया वो मेरी कास्ट से बिलोंग करता है या जो भी है, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं बनिस्बत उसके एक सेकंड बंदा जो कास्ट से बिलोंग नहीं करता उसको दे रहा हूं। ये मेरे ख्याल छोटे से पॉइंट्स थे, अभी आगे चलते हैं जी। देखिए नेक्स्ट है कि यूज लैंग्वेज दैट विल नॉट ऑफेंड पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसी लैंग्वेज यूज न करें जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को निशाना बनाए, ठीक है ना। कोई किसी तरह की भी लैंग्वेज हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज कि जो आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, किसी सेक्ट पे, किसी कौम पे आप अचानक हमला कर रहे हो, या आपकी लैंग्वेज ऐसी हो कि उस कौम का कोई एक बंदा बैठा है वो जान जाए या दूसरे जान जाए वो हंसे, या डायरेक्ट आप बोलते हैं, मतलब वो तो पूरी गलत हो जाएगा ना। डायरेक्ट बोलना तो इंतहाई का गलत है कि जी डैश तो होती ही इस तरह, ठीक है ना जी। या डैश को समझ आई नहीं आई, मतलब ये डैश की जगह आप डाल दें कि वो उस ग्रुप की बात हो रही है। बी केयरफुल नॉट टू प्रेजुडाइज एनी कल्चर, रिलीजन, सेक्स, एथनल ओरिजिन, एज एंड फिजिकल फीचर्स। बहुत पॉइंट वाली बात है। एनी कल्चर, फॉर एग्जाम्पल किसी कल्चर को आप बुरा बोल रहे हैं कि जी वो लोग, अब मैं क्या आपको एग्जांपल दूं, मेरे ख्याल आप समझ रहे हैं, यानी किसी भी कल्चर को आप बुरा बोलें, ठीक है ना जी। किसी भी रिलीजन को, ये तो इंतहाई का गलत है, किसी रिलीजन को आप इस तरह कहें, ठीक है ना जी। सेक्स का मतलब है यार ये औरतों को तो समझ आता ही नहीं, हाँ जी आपकी समझ में आ रहा है, औरतों की अकल तो अड़ी में होती है, मतलब इस तरह की कुछ लोग लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि बहुत ही गलत है, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, एक तो लिखी हुई जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ बीच बीच में, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एथनिक ओरिजिन, नस्ल, मतलब किसी खास, वही कौम वाली बात आ जाती है, किसी कौम को नस्ल यही आ जाती है। एज एंड फिजिकल फीचर्स, फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के आंख में कोई इशू होता है, देखा होगा आपने लोगों के साथ इशू होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उस पे नहीं आपको पॉइंट करना चाहिए, ठीक है, बहुत गलत बात है वो। अच्छा, कोर्टियस मैसेज आर पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन द ऑडियंस, आपने ऑडियंस को फोकस करना है। फॉर एग्जांपल एक मेरे सामने 20 लोग बैठे हुए हैं, चले मैं टीचर हूं, मेरे सामने पूरी क्लास बैठी हुई है, तो वो मेरी ऑडियंस है, मुझे सुन रही है, तो आपने फोकस उनको करना है, ना कि आप किसी और की तरफ मुतवज्जो हो जाए। या बाहर बारिश हो रही है, चलो जी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बड़ी सी खिड़की है, बाहर बारिश हो रही है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है, तो मैं अपनी तवज्जो में ऑडियंस की तरफ, ऐसा नहीं कि मैं वहां तवज्जो कर रहा हूँ फिर मेरी पूरी तवज्जो वहां हो जाएगी। वो जो बैठे हुए वो इतने फारिग नहीं है कि उनको पता नहीं चले कि यार ये टीचर हमारा पता नहीं कहाँ, इसकी तवज्जो कहाँ जा रही है, ठीक है ना जी। अच्छा, अवॉइड कम्युनिकेटिंग एंड assertion that sender is right and you are wrong, ठीक है ना जी। अब देखें यहां पर एक छोटी सी बात है कि कोई ऐसी बात न करें जिससे आप ये शो करें, ठीक है आपका रॉन्ग है, आप हैं, मैं रॉन्ग हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपका सेंडर हूं, मैं आपका रिसीवर हूं, ठीक है ना जी, रिसीवर हूं, तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे। कुछ वर्डिंग होती है, कुछ तरीका होता है बात करने का, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आप इंशाअल्लाह लर्न कर जाएंगे। देखिए जहां पर ये क्रॉस लगा हुआ ये गलत है, जहां पर ये टिक लगा हुआ वो सही है। ये मैंने इसलिए ये इसको थोड़ा सा एक बंद किया, एक लाइन आउटलाइन बना के कि थोड़ा सा अलग अलग हो जाए। जब देखें गलत क्या है,
गलत है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस कंफ्यूजिंग टेबल। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे ऑडियंस हैं, आप मेरे रिसीवर हैं, मैंने क्या किया, आपने कोई चीज़ मुझे दी, जनाब ये चीज़ इस तरह ही हो गया, ये चीज़ मैंने खरीदी थी, ये हुआ, या कुछ भी आपने मुझे बना के दिया। अब मैं वाकई में मुझे समझ नहीं आ रहा, जो कुछ आपने बनाया है आपको समझ आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, सच्ची बात बताऊं, जो सीधी बात है, आपने एक चीज़ दी मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस कंफ्यूजिंग टेबल, ये तो आपने बिल्कुल मतलब एंड कर दिया, रेस्पेक्ट का कबाड़ा हो गया, ठीक है। इसकी जगह पे मैं कहूंगा इट इज माई अंडरस्टैंडिंग दैट, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अब मैं अपना मौक़िफ़ आपको वादा कर दूंगा, तो फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ट्रूली बैठे बैठे समझ आएगी कि भाई मैंने जो काम किया भाई को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक वर्डिंग होती है, वर्डिंग तो सही होनी चाहिए। नंबर सेकंड देखें, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई मैसेज, ये भी एक गलत चीज़ है कि यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई मैसेज। देखें गलत सी बात है ना, तो आप दूसरे को इस तरह बोलें कि जी मैं मेरी बात समझ नहीं पा रहे, लाइक दिस, सॉरी दैट द राइट है, सॉरी दैट द पॉइंट्स आई वॉज मेकिंग वॉज नॉट क्लियर, कि जो पॉइंट मैं मेक कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, वो क्लियर नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, वैसे तो ये एंड हो गया यहां पर, आप समझ गए होंगे। एक और छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो इस तरह है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि एक बंदे ने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे, स्टूडेंट थे मेरे, वो एक ऐसी बात डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ जो मैं लाइक नहीं करता था। जिस ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसके बारे में वो उसको बहुत लाइक करते थे, ट्रूली मैं लाइक नहीं करता था। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसकी प्रेजेंस शुरू कर दी, नहीं बेटा वो इस तरह है और ये और वो बड़े खुश हो गए, ठीक है ना जी, वो बड़े खुश हो गए, हाँ सर आप सही कह रहे हो, फला तो इस तरह कह रहा था, फला भाई जो फला फला कह रहा था मेरा भी वही मौक़िफ़ है, मैं भी वही कहता हूं, लेकिन मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूं, ठीक ना। किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं धोखा दो यार। हालांकि वो मेरा स्टूडेंट था, मैं अगर कह देता तो उसके अच्छे खान को भी पढ़ना था मुझसे, ठीक है ना, जैसी बात नहीं है। लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाओ, किसी का दिल नहीं तोड़ो यार, किसी को क्यों दुख पहुंचाते हो। अगर वो एक बंदा बात कर रहा है, आप भी हो उसके फेवर में, जो हाँ जी इस तरह इस तरह इस तरह, वो बेचारे बड़े खुल गया, हाँ सर ये इस तरह वाकई में ये वो, फिर हम वापस पढ़ाई भी आ गए, ठीक है, 5-10 मिनट का सेशन चला, उसके बाद वापस पढ़ाई आ गई। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उनकी जो मतलूबा चीज थी उसके खिलाफ हो जाता, ट्रूली कि जब मैं उनको पढ़ाता तो शायद मेरा भी वो इंथुजियाज्म नहीं होता, और वो जो है वो सुन रहे होते, उनका भी वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट नहीं होता। मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई, पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।